घर पहुंचे, क्योंकि रोज तो अंतर्यामी लेने जाता था। आज सेठ जी अपने आप आए, सेठानी को पूछा कहाँ है अंतर्यामी, आवाज लगाई। सेठानी ने कहा सेठ जी अंतर्यामी दिन से आज गायब है। बोले गायब है, तूने कुछ कहा तो नहीं? सेठानी ने कहा सेठ जी कहा तो कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया मेरी बुद्धि को, मेरे मुंह से इतना जरूर निकला उस सेठानी अपनी सहेली से कि भाई मैं उसकी रोटियां बेल बेल करके तंग हो गई हूं। बोले उसने पहले कहा था कि जो मेरी भोजन की चर्चा दूसरे से करेगा मैं उसके घर में नहीं रहूंगा। पर बात यह है कि तूने जब बोला उससे था तो उसने घर में कैसे सुना? सेठ जी ने शाम को भी भोजन नहीं किया, तो जब सेठ जी ने नहीं किया तो सेठानी ने भी नहीं किया। दूसरे दिन सुबह को भी नहीं किया, ना दुकान में गए ना दुकान भी खोली, दोपहर को भी नहीं खाया, दूसरे शाम को भी नहीं खाया, फिर तीसरे दिन सुबह भी नहीं खाया, दिन में भी नहीं खाया और शाम को भी नहीं खाया, यानी 7 वक्त का भोजन त्याग कर दिया। और तीसरे दिन जब देखा भगवान ने कि ये मेरे बिना मर जाएंगे बिना मौत के, तो भगवान को आना पड़ा। और जब आए तो देखा दिव्य स्वरूप भगवान का, अंतर्यामी का, तो क्षमा मांगने पड़ लगे, पांव छूने लगे भगवान के। बोले प्रभु हमें नहीं पता था कि आपने हमारे साथ रह करके क्या किया, मैंने आपको कई बार डांटा भी होगा, आप मेरे जूते साफ करते थे, आप हमारे कपड़े धोते थे। भगवान बोले आपकी सेवा में मुझे बड़ा आनंद आता था, बड़ा आनंद आता था। मैं तो सब कुछ बनने को तैयार हूं, कोई बनाने वाला हूं, मैं सेवक बनने को तैयार हूं, मैं भाई बनने को तैयार हूं, मैं बेटा बनने को तैयार हूं, कोई पिता बनाना चाहे तो मैं पिता बनने को तैयार, कोई बनाने वाला हूं। जाकी रहे भावना जैसे, जैसा जो चाहता है वैसा मैं बनने को तैयार हूं, पर कोई बनाने वाला तो हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो भी पूतना की कथा का श्रवण करते हैं, करवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, जब इतनी बड़ी बाल घातनी पूतना का भगवान उद्धार कर सकते हैं, कृपा कर सकते हैं उसके ऊपर, तो ऐसे तो इतने पापी तो हम नहीं हो पाएंगे, ना होंगे जितनी वो थी, और उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई तो हम सबके ऊपर क्यों नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। अब तो रोज यशोदा मैया के आंगन में बधाइयां ही बधाइयां, उत्सव ही उत्सव। आज भगवान ने करवट बदली। बच्चा जब पलटता है ना पहली बार, तो देखा यशोदा मैया ने कि मेरा बालक करवट बदल रहा है। अरे इस खुशी में जो है, करवट बदलने की खुशी में ही जो बधाइयां हैं, और बधाइयां ही बधाइयां। उधर सारी गोपियां आती हैं और कहती हैं कि भैया जल्दी कर लिया ढोल की चिमटा, करते हैं भजन शुरू। मैया कहती है वो जरा सो रहा है। बोले तो सो रहा है तो फिर हम यहाँ बैठी रहेंगे, गप्पे मारती रहेंगे, कुछ करो ना। तो मैया ने पल्ले को आगे बैलगाड़ी का जो छेकड़ा होता है उसके नीचे रख दिया आंगन के बाहर, और इधर आंगन में उत्सव भजन कीर्तन होने लगे। और जैसे ही भजन कीर्तन होने लगे तो ढोल की चिमटा की आवाज सुन करके भगवान की नींद जाग गई। और नींद जागी तो सोचने लगे अच्छा हमारी आने की खुशी में भजन कीर्तन, और हम कोई आंगन से यहाँ बाहर छेकड़े के नीचे रखा हुआ है। अब उधर क्या हो रहा जरा, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा के आंगन में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई।
सहस्र बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। ब्रजवाला कानों ही कान में बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। कानों ही कान में बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। कान में बात चली है, सोचे हर ब्रजवाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी, लाला हो गयो काला। नंद जी गोर जसोदा गोरी, कान्हा हो गया काला। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाई। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाए। माल खजाना हीरा मोती दोनों हाथ लुटाई। माल खजाना हीरे मोती दोनों हाथ लुटावे। पलना में झूठा जूसा चूसे, पलना में अंगूठा चूसे, श्याम कंवर कनाई। पलना में अंगूठा चूसा, श्याम इष्ट कन्हाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई।
यशोदा के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सौ नंद सौ जो बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जो अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जो अंगना में बज रही आज बधाई। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे श्याम। अब उधर तो बधाई चल रही है, इधर नींद खुल गई लाला की। तो जैसी नींद खुली तो देखा, अच्छा यहाँ हमको छेकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे रखा है। और थोड़ा सा पाँव किया, यहाँ छेकड़ा उड़ा आकाश में और धड़ाम से गिरा। और गिरने की आवाज जब आई तो जो सत्संग हो रहा था, ढोल की चिमटा बज रहा था, वो सन्नाटे में बदल गया। दौड़ पड़े, बोले कान्हा कान्हा। देखा तो पल्ले में। अब यशोदा मैया असमंजस में पड़ गई कि यहाँ से न तो कोई बैल गया, न कोई हवा चली, ना कुछ हुआ, ये छेकड़ा कैसे उड़ करके गिरा। सोच ही रही थी। एक बालक कहने लगा, एक छोटा सा बच्चा, बोले मैया मैं बताऊं। बोले बता, कैसे उड़ा ये छेकड़ा। बोले तेरे कान्हा ने ना, तेरे लाला ने इसको पांव से उछाला है, लात मारी इसको। बोले इधर आ जरा। और जब आया, बोले कान पकड़ा, मेरा लाला अभी 27 दिन का और तू कह रहा लात मारा। ये अभी इतना छोटा लाला लात मार के छेकड़े को उड़ाएगा रे, भंग खा के आएगा क्या। और बच्चा कह रहा, मैंने देखा मैया, मैं विद्या की कसम खा रहा हूँ, इसी बच्चे ने तेरे ने किया है। और भगवान ने यहाँ पर भी अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं। लाला को अपने हृदय से लगाया, दूध पिलाने लगी। अब इतनी देर में मामा का भैया हुआ, फिर से तृणावर्त आ गया। अब तृणावर्त को आते हुए जब भगवान देखा तो सोचा, मैया मुझे नीचे रखे तो कुछ करूं। मैया तो नीचे रखती नहीं है। तो भगवान ने अपने शरीर का वजन बढ़ा दिया। इतना वजन बढ़ाया कि मैया की टांगे थक गई। मैया ने सोचा कि ये इतना भारी क्यों हो गया, मेरा अभी 1 महीने का बच्चा इतना। और सोचा कि मैं बहुत देर से इसको दूध पिला रही हूँ ना, तो इसका बढ़ना तो वजन तो बढ़ेगा, दूध पी रहा है तो बढ़ेगा नहीं। तो जब थक करके नीचे रखा तो मैया अपने काम में लग गई गृहस्थी के। तृणावर्त आया, भगवान को तृणावर्त जो हवा का वेग ऐसे आता है, उड़ा लिया भगवान को सीधे। और ऊपर भगवान भी बैठ गए उस तृणावर्त के कंधे में। पीछे से भगवान ने पकड़े उस तृणावर्त के बालों को और पूरे ब्रजमंडल का चक्कर लगाया। देखा कहाँ है, ललिता का घर कहाँ है, विशाखा का घर कहाँ है, मधुमंगल का घर कहाँ है, कौन कौन सी गली है, प्रेम गली, चिप्पी गली, सारा ब्रजमंडल देखा है उस तृणावर्त के कंधों में। कहाँ कहाँ पर माखन की लीलाएं करनी है। तो जब सारा घूम के आए, वो तृणावर्त जैसे ही मथुरा की ओर भगवान को ले जाने लगा तो भगवान ने फिर से वही वजन बढ़ाया अपना। इतना वजन बढ़ाया कि वो तृणावर्त मुड़ के देख रहा है कि मैं उस आंगन से बच्चे को उठा के लाया हूं कि कोई पत्थर की शिला उठा के लाया हूं। अरे ये तो बहुत भारी हो गया है। भगवान ने कहा, देखो लोग पत्थरों की मूर्ति में भी हमारे दर्शन करते हैं और तुझे हम में भी पत्थर नजर आ रहे हैं, अब हम तुझे पत्थर से ही मारेंगे। इतना वजन बढ़ाया, बाल खींचे, जहां से उठाया वहीं ले चल। और जब मोड़ा वहीं पर तो इतना वजन बढ़ाया कि वजन सहन नहीं कर पाया, ऊपर से धक्का दिया। भगवान तो भगवान ही अपनी लीला से नीचे उतर गए, लेकिन उसको ऐसा धक्का मारा कि नीचे जो पत्थर थे उस पे उसका हो गया गोविंदाय नमो नमः। अब एक बार भगवान को गोद में लिया मैया ने, दूध पिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है। अब माताएं भी कम नहीं होती हैं।
बच्चे को, अच्छा जैसे दूध से अपने स्तन से बच्चे को छुड़ाना है तो क्या करती माताएं? सीधे मुंह खींचती है? नहीं, वो पाँव पे गुदगुदी करती है, अपने आप छोड़ देगी। नीचे पाँव पे जैसे छुड़वाना है ना दूध, तो पाँव के नीचे हाथ लगाना, ऐसे गुदगुदी हंसी आएगी वो छोड़ देगा। ऐसे माँ ने भी गुदगुदी की उसके पाँव में, और जैसे भगवान खिदखिद करके जो है जो दूध स्तन छोड़ा, तो मुखमंडल में सारा ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए यशोदा मैया को। देखती आंख बच बच करके, क्या देख रही हूँ मैं इसके मुंह में, तो सोचती है चश्मे का नंबर बदल गया, पता नहीं क्या क्या दिखाई पड़ता है इसके मुंह के अंदर। 2 बार भगवान ने मुखमंडल में यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। एक बार दूध पीती समय, और एक बार जब मिट्टी खाई थी तब। और इधर वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं। उधर तो ये हाल है, पर जरा इधर भी चले, जरा इधर एक एक दिन गिन रहे हैं और सोच रहे हैं आज इतने का दिन का हो गया मेरा लाला, आज इतने दिन का हो गया। वैद्य गुरु वचन विश्वासा। देखो, जब भी कोई परेशानी आए तो अपने गुरु को अपनी परेशानी नहीं छुपानी, और अपने वैद्य को अपनी बीमारी नहीं छुपानी। वैद्य को बता दो मेरे को ये हो रहा है, और उनके द्वारा बताए गए वचनों पे गुरु के सामने अपनी समस्या और वैद्य के सामने अपनी बीमारी कभी नहीं छुपानी चाहिए, विश्वास करना चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा गुरु जी के पास जाता हूँ, गर्गाचार्य जी के पास गए और उनको सारी बात बताई कि महाराज ऐसे सा जो वहां है ना वो मेरा लाला है, मेरे ही 2 पुत्र हैं वहां। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, पता करके आते हैं। महाराज आप जरा जाओ वहां, पता करो कि क्या नाम रखा होगा उन्होंने उस। गर्गाचार्य जी गए। नंद बाबा ने अपने दोनों बालकों को, बलराम जी को भी और लाला को भी, गर्गाचार्य को प्रणाम करवाया। यशोदा मैया को बोला, अरे देवी सिद्ध बाबा आए हैं। बाबा ने पूछा, बाबा क्या नाम रखा है इनका? बोले नाम तो हमने भी कुछ नहीं रखा। बोले तो कितने साल के होने वाले हैं, अब तुम नाम नहीं रखा? बोले आपने नाम की बात की तो आप ही रख देंगे? बोले नहीं, हम हैं यदुवंशियों के कुल गुरु। अब ये न हो हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण कर दें और कहीं कंस को पता लगे तो तुम्हारे बच्चों के साथ साथ मेरा भी नंबर न लग जाए कहीं। अगर चुपचाप रखाना है तो मैं रख भी दूंगा। बोले चुपचाप ही रखो। बोले उत्सव तो नहीं मनाओगे? बोले नहीं। बोले क्योंकि तुम्हारी आदत है छोटे काम को बड़ा बना के करते हैं आप, इसलिए जो है ना चुपचाप रखाना नाम तो मैं रख दूंगा। बोले चुपचाप ही रखेंगे। तो बोले आ जाओ गौशाला में। और गौशाला में आए, वहां पर नंद बाबा ने आवाज लगाई, यशोदा सिद्ध बाबा आए हैं। अब यशोदा मैया के मन में जो थोड़ा मजाक सूझी। उन्होंने सोचा कि जब सिद्ध बाबा है तो देखते हैं कितने सिद्ध हैं। अपने लाला को रोहिणी मैया के गोद में दिया और रोहिणी मैया के लाला को अपनी गोद में आ गए। और पहले बलराम जी के दर्शन किए भगवान ने, देखा गर्गाचार्य जी ने। फिर जैसे ही दृष्टि पड़ी भगवान के ऊपर तो आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा ध्यान लगा कि समाधिस्थ हो गए। जोर से बोला यशोदा मैया ने, बोले बाबा। बोले हाँ मैया। बोले जिस काम के लिए आए वो काम करो ना। हाँ नाम, अच्छा ठीक है। देखो तुम्हारी गोद में जो है ना, इनका नाम रखते हैं हम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयना सिरदो गुणे। इनका नाम रखते हैं राम। इनमें बल बहुत होगा, इसलिए इनको लोग कहेंगे बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की। और क्योंकि ये संकर्षण के द्वारा हुए हैं, इसलिए कोई इनको संकर्षण भी कहेंगे। अच्छा ठीक है बाबा। अब
जो गोद में लिए थे उनको बोला मैया ये तेरा लाला नहीं है, ये रोहिणी का लाला है। और जैसे कहा कि ये तेरा लाला नहीं है, रोहिणी का है, तो दीदी की तरफ देखते बोले दीदी बाबा सिद्ध है, पहचान गए ये मेरा लाला नहीं है, तेरा लाला है। तो अपनी गोद में जो जिनका नामकरण किया वो रोहिणी मैया की गोद में दिया, और रोहिणी की गोद में जो अपना लाला है उसको अपनी गोद में लिया। बोले बाबा अब प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा ऐसा नाम रखो जिसको हम बार बार ले सकें। गर्गाचार्य जी बोले मैया इनका क्या नाम बताऊं, इनके तो हजारों नाम हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम में देखिए, हजारों नाम है। बोले हजारों नाम से हमें क्या लेने देना बाबा, हमें तो एक नाम आप प्यारा सा रख दो बस। तो बोले ठीक है, इनका नाम रखते हैं कृष्ण। कृष्ण। और जैसे ये नाम सुना तो यशोदा मैया को अटपटा लगा।